बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। एक भाई ने ये सवाल पूछा है कि वो लोग गांव के असल मालिकान हैं, लेकिन आबादी देह के अंदर उनकी प्रॉपर्टी पे किसी और का कब्ज़ा है, तो क्या वो ये कब्ज़ा वापस ले सकते हैं? तो पहले मुख्तसर सा ये समझ लें कि आबादी देह के जो मालिकान हैं वो उस गांव के असल मालिकान ही होते हैं, या आला मालिकान जिन्हें बोलते हैं, या जो ओरिजिनल गांव को आबाद करने वाले लोग होते हैं वही आबादी देह के मालिकान होते हैं। उनके अंदर हर एक का, तमाम जो आला मालिकान जो ओरिजिनल ख़ानदान होते हैं, हर एक का हिस्सा होता है उसके अंदर। वो लोग अपनी मर्ज़ी से किसी को कुछ ज़मीन दे सकते हैं कि उस पे वो अपना मकान वगैरह बना ले। अब अगर तो आपकी सारी ज़मीन जो आबादी देह के अंदर आपकी थी, आपके कब्ज़े में थी, अगर वो किसी और के कब्ज़े में चली गई है और आपकी मर्ज़ी के ख़िलाफ़ गई है, आपकी इजाज़त से नहीं गई, तो फिर तो आप कब्ज़ा वापस हासिल कर सकते हैं कि उन्होंने आपको इल्लीगली डिस्पोजेस किया है, गैर कानूनी तौर पे आपका कब्ज़ा उन्होंने छीना है, आप वो कब्ज़ा वापस ले सकते हैं। लेकिन अगर आपने अपनी मर्ज़ी के साथ अपने कब्ज़े वाली जगह का कुछ हिस्सा किसी और को दिया हुआ है, तो फिर सिनारियो डिफरेंट है। फिर इसलिए सिनारियो डिफरेंट है कि 1995 में एक एक्ट आया था जिसमें यह कहा गया था कि जो गैर मालिक हैं लेकिन उन्होंने अगर कोई तामीरात कर रखी हैं आबादी देह के अंदर किसी ज़मीन के टुकड़े पे, तो वो 1995 के उस एक्ट के बाद करार दे दिया गया था कि अब ये जो ज़मीन का टुकड़ा है इसकी मलकियत वो इन लोगों को ट्रांसफ़र कर दी जाएगी। अब वो क्योंकि आबादी देह के अंदर है तो कोई एज सच उन्हें कोई ट्रांसफ़र का कोई लेटर या अलॉटमेंट या इस तरह से तो कुछ भी जारी नहीं किया गया, क्योंकि मलकियत का कोई सबूत ही नहीं होता आबादी देह के अंदर, उसका कोई रिकॉर्ड महकमा माल के पास नहीं होता। इसलिए उनके पास तो वो कुछ भी नहीं है जिसकी बेस पे वो कहें कि ये हम मालिक बन गए हैं, लेकिन एटलीस्ट उनकी पोजेशन है। और अगर कोई ये इस्टेब्लिश करता है, साबित करता है कि 1995 से कबल उसकी पोजेशन है और कानूनी तौर पे वो वहाँ रह रहा था विद द परमिशन ऑफ द ओरिजिनल ओनर, तो फिर वो प्रॉपर्टी आप वापस क्लेम नहीं कर सकते। लेकिन अगर कोई गैर कानूनी तौर पे काबिज़ है और सेकेंडली ये है कि आपकी टोटल मलकियत या कहने आपका टोटल कब्ज़ा ही आबादी देह में उतना था जिस पे अब कोई और काबिज़ हो चुका है, तो फिर आप तो असल मालिक हैं। और वो शख्स अगर असल मालिक नहीं है तो आप बिल्कुल अपना कब्ज़ा वापस लेंगे। अब आपका सवाल क्योंकि मुख्तसर सा था, उसमें पूरी बात, पूरी प्रपोजिशन वाज़ेह नहीं हुई कि एक्चुअल आपके साथ क्या हुआ है। क्या सारी ज़मीन आपकी चली गई है, किसी ने ज़बरदस्ती वो कब्ज़ा लिया है, या आपकी इजाज़त से ली है, फिर कब्ज़ा कब लिया आपसे, ये सारी चीज़ें देख के तो फिर ही सिचुएशन क्लियर होती है। फिर ये जिस एक्ट की मैं बात कर रहा हूँ इसमें एक और भी बात की गई, आबादी देह को डेफिनेशन में बयान करते हुए ये कहा गया कि इसमें अर्बन एरियाज़ जो हैं वो इंक्लूड नहीं है। अर्बन एरिया से मुराद हमारी जो शहरी आबादी है। अब जो हमारी शहरी आबादी है वो भी तो पहले गाँव ही थी, गाँव ही थे जो गाँव से बदल के अब वो शहर बन चुके हैं। तो हर गांव में वहाँ भी आबादी देह हुआ करती थी, वहाँ भी लोगों को इसी तरह लोगों ने अकोमोडेट किया, उन्हें रिहाइश रखने के लिए जगहें वगैरह दी। अब वो इस एक्ट के तहत कवर नहीं हो रहे। जो शहरों के अंदर आबादी थी जो उसमें लोगों ने मकानात बनाए हुए हैं, अब इस एक्ट की डेफिनेशन के तहत वो इससे कवर नहीं होते। सेकेंडली इसमें यह भी कहा गया कि अगर आपका कोई एग्रीमेंट वगैरह था किसी के साथ कि आप 20 साल के लिए उसको जगह दे रहे हैं और 20 साल गुजर गए हैं, तो फिर आप उनसे ये छुड़वा सकते हैं। फिर ऐसा नहीं है कि वो उनको हकूक़ मिल जाएंगे। ये उसी सूरत में ही है कि आपने परमानेंट बेसिस पे किसी को कोई ज़मीन का टुकड़ा दिया था कि यहाँ मकान वगैरह या रिहाइश के लिए अपनी तामीरात कर लो, तो उसको ये हकूक़ जो हैं वो इस एक्ट के तहत दे दिए गए थे। बहुत शुक्रिया।